अरे बेटा आ गए। प्रणाम डैडी। आशीर्वाद और आशीर्वाद डैडी, बेटा। कैसे हैं आ आप? गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे छोड़ के गया था। ऐसा लगता है जैसे समय बिल्कुल बदला ही नहीं। बेटा तू तो बिल्कुल बदल गया है। नहीं तो पहले जब यहाँ से गया था तो बकरी की तरह सहमा हुआ रहता था हरदम। अब तो मेरा बेटा बब्बर शेर हो गया है, बब्बर अरे शेर। नहीं डैडी, मैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूँ। आओ चलो अंदर चलते हैं, आओ। और कैसा चल रहा है डैडी आपका? बस बढ़िया चल रहा बेटा। और बेटा कैसा रहा तुम्हारा सफर? बिल्कुल बढ़िया रहा पापा। पापा मैं तो कहता हूँ कि आप भी लंदन चलो। ना तो आपको देख पाता हूँ, ना तो आपसे बातें कर पाता हूँ। कभी आपकी याद आती है तो कभी आप बिजी रहते हो, कभी मैं बिजी रहता हूँ। और आप वैसे भी क्या करोगे इतने बड़े घर में अकेले रहकर? चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, कोई तो संभालने वाला रहना चाहिए ना। अरे कब तक संभालेंगे पापा आप? वहाँ चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। आपका ये अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तू आया है यहाँ रहे 1-2 महीना आराम से, उसके बाद जाना, ठीक है? वैसे ये काम कब तक चलेगा? ये फाइनल कब तक हो जाएगा ये घर का? बस हो जाएगा 1 महीना और। अच्छा। शीला। जी साहब। पानी लेकर आना जरा। जी। लीजिए पानी। बेटा ये शीला इस घर की देखभाल करती है। ये ऋषभ मेरा बेटा। बेटा 3 साल से ये हमारे घर पे काम कर रही है। अच्छा। पहले सारे गांव का काम करती थी। अच्छा पापा। मैंने कहा कि अपने घर में कोई है नहीं काम के लिए, तो इसको रख लिया। ये तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। ठीक है। हाँ। हाय, मैं ऋषभ। जी मैं शीला। नाम तो बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आप हैं भी बहुत खूबसूरत। मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे कब से हैं? यही कुछ 3 साल से। 3 साल से? जी। मुझे भी गए कोई 5 साल ही हुए होंगे। वैसे आपने इस घर को बिल्कुल अपनी तरह रखा है, खूबसूरत। और मेरे पापा का भी अच्छा ख्याल रखा है। जी शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, अदरक थोड़ी तेज कर देंगी तो मेरे गले में एक्चुअली थोड़ी खराश हो रखी है। तो जी ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। जी। आराम से चाय बनाइए, लेके आइए। मैं कुछ हेल्प करा दूं क्या? अरे आप? नहीं नहीं। हाँ। मैं कर लूंगी। अरे कितना काम करेंगी? मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ लंदन चलिए ना। वैसे भी मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ और यहाँ पे आप अकेली करती क्या है? पूरा दिन काम ही काम। हाँ, काम करने के लिए तो रखा है। अरे तो वहाँ पे मेरे साथ काम करने के लिए कोई नहीं है। चलेंगे आप? बोलिए। आप तो कुछ भी बोलते हैं। अरे कुछ भी क्या, मैं सही बात कर रहा हूँ। नहीं। हाँ चलेंगी क्या? आज के समय में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे आप मेरे पे भरोसा करके देखिए ना। और वैसे भी लंदन में आप जैसी खूबसूरती की बहुत कमी है, खासकर मेरे लिए। चलिए, चलेंगी? नहीं। आप पागल हो गए क्या? वो मुझे भी लग रहा है, जब से आपको देखा है तो थोड़ा सा हो गया है मेरा, घूम गया मेरा भी। देखिए बहुत सारा काम है। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ मैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी और बाकी समझदार है ही आप। शुक्रिया। अब आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए, ठीक है? अरे अभी तो मैं आया ही हूँ, जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं। अभी तो 1 महीना है मुझे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे खाना बनाने के लिए देर हो रही है, अब मैं जाती हूँ। वैसे क्या बना रही हैं आप? खाली बातें ही बना रही हैं आप। चपाती? हाँ
बेटे को भी तो। शीला, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी 8वीं तक। बस 8वीं तक? ये तो बहुत कम है। जी। क्यों, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? वो घर के हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे ओह, कि पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बेटा ऋषभ, हमारा देश वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है जहां तक शिक्षा पहुंच सकती है। दिखने में तो अच्छे घर की लगती है, फिर ये सब काम क्यों? मैंने इससे पूछा था एक बार, तब शीला ने मुझसे ये बताया कि गांव से कोई आदमी शादी करके लाया था इसे एक बार। अच्छा। एक दिन वो दारू पीकर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। पैसों की तंगी की वजह से तो इसने ये काम शुरू कर दिया। हमारे यहाँ शीला जब आई तो हमने इसे यहाँ रख लिया। अब वो बाहर के कमरे में रहती है और पूरा घर देखती है। ये अच्छा किया पापा आपने। जी। शीला, खीर लाओगे क्या? जी मैंने बनाई है। हाँ तो जल्दी लेके आओ ना। जरा जी मुझे पानी देना। लीजिए। अरे खाना तो बहुत टेस्टी बनाया आपने। कहाँ से सीखा तुमने? माँ से। अच्छा। बोलो, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो शीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीला, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यही बात मैं पापा के सामने कह नहीं पाया, लेकिन अब बोल रहा हूँ। देखो शीला, मेरे पास सब कुछ है। लंदन में मेरा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो ये हमारा हो सकता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चाचा जी आ जाएंगे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पर तुम मेरे बारे में सोच के कल सुबह बता देना। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो शीला। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है शीला। क्या सोचा तुमने शीला? तुम यहाँ पे अपनी बेकार में क्यों जिंदगी वेस्ट कर रही हो? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो। अगर चाचा जी को ये सब के बारे में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। और तुम इन सब में मत पड़ो। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और वैसे भी पापा को मैं समझा लूंगा, उनको मैं देख लूंगा, ठीक है? बस तुम अपनी राय दो कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, पर तुम अभी सोच लो और फिर से मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। नहीं। अरे ये कैसा बेतुका जवाब है? तुम यहाँ नौकरानी बनी हुई हो और मैं तुम्हें रानी बनाने की बात कर रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। क्यों? मैं तुम्हें इन सब मुसीबतों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं चाहती हो तुम? हाँ, क्या वजह है? आपको अभी मेरे बारे में पता ही क्या है? अरे क्या नहीं पता है, बताओ तो सही। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, यहाँ काम करने के ना मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं और वो मुझे हर महीने अपने गांव भेजने होते हैं। वहाँ मेरे बाप ने कर्जा ले रखा है। उन 10,000 रुपयों में से हर महीने कर्जा चुकता होता है। पूरे 10 लाख का कर्जा है। बस 10 लाख रुपए मैं तुम्हें ला कर दूंगा।
तुम बस अपना कर्जा खत्म करो और चलो मेरे साथ। अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी आओ। मेरे को कत्थे रंग का कुर्ता नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है तुमने? जी चाचा जी, अभी लाई। हाँ जल्दी आओ।